नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होलिका दहन। सभी जानते हैं कि होलिका दहन में क्या होता है कि सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। होली का एक विशेष स्थान होता है, वहाँ पर सभी लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसको एक विशेष समय पर उसको दहन अर्थात अग्नि लगा दी जाती है और वो होलिका जल जाती है। उसको होलिका का नाम दिया गया है। ये प्राचीन काल से ही चला हुआ आ रहा हमारा इतिहास है, जिसको हम लोग बिसर चुके हैं, भूल चुके हैं कि आखिर ये होता क्यों है। अभी आप सब लोग बोलेंगे गुरुजी हम तो जानते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। क्यों होता है कि भक्त प्रहलाद जो था वो भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था, और होलिका जो थी वो उसकी बुआ थी, और हिरण्यकश्यपु उसके पिता थे। तो उसने वरदान प्राप्त कर रखा था होलिका ने कि मैं जब भी अग्नि में बैठूंगी तो मैं जलूंगी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान तो दिया था, लेकिन वरदान दिया था अच्छे काम के लिए, ना कि बुरे काम के लिए। तो भक्त प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। अब बोलेंगे इस कथा को तो हम सभी लोगों ने सुन रखा है, इसमें आपने क्या नया बता दिया। तो उसके तत्व को, उसके मुख्य बातों को समझना आवश्यक होगा। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि हम अपनी भक्ति के बल पर अग्नि से भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि भी हमें नहीं जला सकती जब हमारी भक्ति पूर्ण रूप से चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के अंदर भक्त पहला इतना ज़्यादा खो गया था कि उसका तपोबल इतना ज़्यादा बलिष्ठ हो गया था कि अग्नि भी उसको छू नहीं पाई थी। तो ये जो परंपरा चल रही है ये दिखाने की कोशिश करती है कि यदि हम निष्ठापूर्वक भक्ति करेंगे, अपने तपोबल को बढ़ाएंगे, तो हमें अग्नि भी छू नहीं सकती। कुछ लोग इसको गलत धारणा से ले गए। हमारे पूर्वजों ने जिस रीति को चलाया, वो हमारे पूर्वज कोई अज्ञानी और मूर्ख लोग नहीं थे। उनकी बुद्धि का पार हम नहीं पा सकते, इतने ज्ञानी थे वो लोग। तो उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया, इसलिए किया ताकि आप लोग भक्ति में लीन रहें, इस भक्ति की शक्ति को समझ सकें कि अग्नि भी आपको नहीं जला सकती। यदि आप श्री हरि विष्णु की भक्त प्रहलाद के समान यदि भक्ति करते हैं तो आपको अग्नि भी नहीं छू सकती। कुछ मूर्ख लोगों ने बहुत तरह की बातें बना दी भक्ति से, क्योंकि असुरी शक्तियाँ हमेशा यही कार्य करती हैं कि भक्ति से विचलित करती हैं भक्त को। उन्होंने बहुत सारे तर्क वितर्क देने आरंभ कर दिए। बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे बोल देते कि एक भाई ने अपनी बहन को जलाया था। वो भाई तो देखो कौन सा भाई था, वो राक्षस था। हिरण्यकश्यप कोई देवता नहीं था, राक्षस था। और होलिका कौन थी? होलिका भी राक्षसी थी। भाई जिस कुल से वो संबंध रखते थे वो राक्षस कुल था, और राक्षस ने राक्षसी को जलाया। तो उसने जलाया उसको नहीं था, उसने तो भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी। लेकिन भक्त प्रहलाद तो अपनी भक्ति के कारण बच गया। तो उसका घाटा, जो उसका नुकसान हुआ, वो किसको हुआ? असुरों को हुआ था। इसलिए उस विषय को ढंग से समझने की आवश्यकता है कि जो भक्ति के रास्ते पर चलता है उसके साथ में कांटे तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन एक समय पर वो निश्चित रूप से अपनी सीमा को, अपनी शक्ति को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये जो नक्षत्र और समय, जो मुहूर्त है, ये बड़ा ही उचित माना जाता है। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, जिस दिन होली का पूजन होता है, बहुत ही उत्तम समय होता है तपश्चर्या का। यदि मनुष्य दोपहर के 12 बजे से और रात्रि के 12 बजे तक एक आसन होकर, एक चित्त होकर बैठ जाए
तो वो लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है इतना लंबे समय तक ना बैठ पाएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है। लेकिन जितना हो सके, जिसने गुरु दीक्षा धारण कर रखी है, अपने गुरुदेवों से मंत्र जाप ले रखा है, तपश्चर्या ले रखी है, विभिन्न प्रकार की साधनाएं ले रखी हैं, वो इस साधना का अनुष्ठान करे। इस समय पर 1 घंटे 2 घंटे जितना उसके हो सके, तो उसका तपोबल इतना बढ़ेगा कि उसको खुद महसूस होगा कि आज मैंने कुछ वास्तविकता में किया है। तो ये समय मुहूर्त बहुत ही उचित माना गया है। और वहाँ पर पहले संकल्प लेके आए, होलिका का यहाँ भी पूजन हो रहा है, उसके पश्चात आकर के उसकी परिक्रमा करके वहाँ पर अपने स्थान पर, यहाँ पर भी आपने पूजा स्थान बना रखा है, वहाँ पर बैठे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय एक आसन पर बैठ करके बिगर हिले डुले मंत्र जाप करें, या आपको जो भी अनुष्ठान मिला हुआ गुरुदेव की तरफ से उस अनुष्ठान को करें। आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छी शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। यदि नकारात्मक विचार रखेंगे कि एक भाई ने बहन को जला दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो मन को भ्रमित करने के लिए कुछ मूर्ख लोगों ने इस प्रकार के विचार मन में डाल दिए। बाकी आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करना, अपनी आत्म मतलब अपने लिए ही प्राप्त करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना। हंस जो होता है, हंस का कार्य क्या होता है? दूध और पानी को मिला दो और हंस के सामने रखो तो हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से आपको करना है। दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कहता है, उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। आपको क्या करना है? दूध को पी जाना। जो अच्छी बात है उनको ग्रहण कर लेना। अच्छी बात क्या है? तपस्या करनी है, भक्ति करनी है, भगवान के भजन में खुद को लीन करना है, अपना आत्मोद्धार करना है। कुल मिला के ये बात है, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। जो अपना उद्धार कर लेता है वही दूसरों का उद्धार कर सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस आज का विषय यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। समझदार को थोड़ा सा इशारा काफ़ी होता है। बस जो मुझको कहना था मैंने कह दिया, जो आपको संदेश देना था वो दे दिया। अब आप स्वयं विचार करें। और अनुष्ठान की विधि भी मैंने बता दी है। पहले जल ले जाएं, परिक्रमा करके आएँ होलिका का, उसके पश्चात आकर के अपना जो भी आप समय दे सके पूजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, वो तपस्या में समय दे। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ शक्ति सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच में आप कभी भी बैठ सकते हैं। जिस दिन होली का पूजन होगा उस दिन। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।